अगर कोई तोड़ कर चला गया तो इसमें कैसे भला हुआ? संबंधों में किसी ने धोखा दे दिया तो इसमें कैसे अच्छा हुआ? अब उधर प्यार की कोई फीलिंग नहीं है, इसमें कैसे अच्छा हुआ? चलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पर ये तो बताओ पलट कर फिर कैसे अच्छा होगा? क्योंकि मेरी तो सुई उधर ही अटकी हुई है। प्यार फिर से दोबारा पाने के लिए क्या करें? दोबारा प्यार पाने के लिए क्या ऐसा तरीका है जिससे 100% बेनिफिट हो? ऐसा कोई तरीका है क्या? ऐसा कोई ढंग है क्या? अगर है तो वो क्या है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपकी शादी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लाइफ, इनको पूरी तरह से रिपेयर करके, अच्छा बनाकर, सुनिश्चित करके आपको फिर से सुव्यवस्थित किया जाता है और आपको खुशियां दी जाती हैं, आपको फिर से हरा भरा कर दिया जाता है। तो आज की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं भैया 3 लौंग और 7 इलायची। आज हम क्या कह रहे हैं? 3 लौंग और 7 इलायची यहां रखना है। रखने मात्र से एक शक्ति का उद्भव होगा। 10 संख्या क्यों मिला रहे हैं? 10 इंद्रियां होती हैं, 10 दिग्पाल होते हैं। बड़े शास्त्रों की बातें कर रहा हूं। आज मैं 64 योगिनी और 10 दिग्पाल और क्षेत्रफल को पूरी तरह से आपके साथ जोड़ रहा हूं। बड़े अनुष्ठान, बड़े याज्ञिक व्यवस्थाओं से, अगर तुमने कभी सतचंडी, लक्षचंडी, अतिरुद्र, महारुद्र टाइप की यज्ञ सुनी होंगी, वो सारी की सारी पद्धति कुछ 5 मिनट में आपको कैसे बेनिफिट दे सकती है। 5 मिनट का यह प्रयोग सिर्फ ये जाकर के सामग्री वहां रख देने मात्र से, सामग्री भी कितनी सारी बड़ी है, 3 लौंग और 7 इलायची, बस इतनी सी सामग्री है। इतनी सी सामग्री से कैसे आपका प्यार दोबारा जीवंत हो सकता है, दोबारा तुम्हारे लिए दिल धड़क सकता है उनका, दोबारा फिर से सब चीजें ठीक हो सकती है। और दोबारा हो या पहली बार, रिश्ता हुआ था, ठीक नहीं चल रहा, तो पहली बार ही ठीक होगा ना, अब वो भी इसी से होगा। संबंधों को और मधुर बनाने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए कुछ ऐसे वृक्ष है, कुछ ऐसी फसलें हैं जो आपको पता है दोबारा लगाई जाती हैं। उन पर भी फिर कभी बात करूंगा। मैं अगले उपायों में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसको सूखा भी अगर पानी के आसपास डाल दो तो वो चल पड़ता है। उसको इस प्रकार से करने से आपका मरा हुआ प्यार भी वापस आएगा। मरा हुआ प्यार मतलब जो कतई खत्म हो गई थी, जिसके अंदर प्यार मर गया था। इंसान की बात नहीं हो रही, प्यार की बात हो रही है। ये उस प्यार की बात हो रही है जो साक्षात भगवान हो सकता है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा संवेदना है, एक ऐसी डिजायर है आपके शरीर की, आपकी आत्मा की, आपके मन की, आपकी बुद्धि की, जो अनंत है। तो जरा ध्यान से समझना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करुते त्रयी लोके सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। कौन है भाई आनंद का सिंधु? आनंद का सिंधु और क्या क्या ये सब कौन है? ये प्रेम है, ये प्यार है और कुछ नहीं। दुनिया में जीवंत कौन है? प्यार है। अच्छा, दुनिया में भगवंत कौन है? प्यार है। मंदिरों में बैठा वो सजकर श्रृंगार करके बैठा कौन है? तो बोले प्यार है। राधा कृष्ण प्यार ही तो है, सीताराम प्यार ही तो है, हाँ, शिव पार्वती प्रेम ही तो है। वेदांत के शास्त्रों की गहराई से निकालकर ये सब बातें आपको बता रहा हूं और ये चीजें तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है आज। तो आपको करना क्या है साहब? करना बहुत छोटा काम है। एक सादे पेपर में कोई भी हल्का ऑयल लगा लें, कोई भी सुगंधित ऑयल। ऑयल मतलब सर में लगाने वाला नहीं, बी केयरफुल। सेंट की छोटी छोटी शीशी मिलती 5-10 रुपए की, वो लगा लीजिए व्हाइट पेपर पे। और एक में 3 लौंग रखिए और एक में 7 इलायची रखिए।
अब अगर आप पुरुष हैं तो लौंग को राइट हैंड में रखिएगा और इलायची को लेफ्ट हैंड में रखिएगा। अगर आप स्त्री हैं तो इसको अपोजिट कर दीजिएगा। रख करके आपको बोलना है ओम 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः। क्या बोलना है? 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, ऐसा बोलता है। ऐसा 3 बार बोलिएगा। 3 बार बोलने के बाद जहां आप रात्रि में सो रहे हो, रात में उसी हाथ के साइड में, मतलब जिस हाथ में जो चीज पकड़ी उसको उसी तरफ तकिए के नीचे रख लीजिए और सो जाइए। सुबह उसी हाथ से फिर से उठाइए और अपने ऊपर से वार लीजिए 7 बार और केले या पीपल के वृक्ष के पास इसको रख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। फिर क्या होगा? फिर होगा पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नेयाम गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायाभ्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षेत् ऐशान्याभि महेश्वराः ऊर्ध्वं रक्षतु धातारो हृदो रक्षतु एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। होगा यूं कि 10 की 10 दिशाओं से तुम्हारे तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बरसात होगी। तुम प्रेम के सरोवर में सराबोर होगे। तुम्हें प्यार के अलावा और कुछ चाहिए नहीं, और इसके अलावा इस उपाय से तुम्हें और कुछ मिलेगा नहीं। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। ये उपाय तुम गुरुवार और रविवार के दिन कर सकते हो। अधिक लाभ, ऐसे कभी भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दिनों में ज्यादा काम करता है। तो आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, पूरी नियति के साथ करना, भगवान पर विश्वास रखना। करके देख लेते हैं मत करना तो बस ये ठान कर करना कि इससे काम होगा, क्योंकि ये काम करने वाला उपाय है। वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है कभी अमिट हुआ ही नहीं। भैया वेद शास्त्रों का रिसर्च करके लोग वैज्ञानिक बन गए। तुम्हें तो सिर्फ एक किसी का पार्टनर ही बनना है। उसकी महिमा समझने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। अपनी धारणा आपकी अपनी वस्तु है। आपका बहुत कल्याण हो, शुभ आपके जीवन में बेहतर करें। ओम नमः शिवाय।